like water, so I'm going mainstream. सो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये एक कॉन्करर लॉबी गेम प्ले वीडियो है। और जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग कॉन्करर पुश कर रहे हैं डुओ में। पहले स्क्वाड में सोचा था, बट अब स्क्वाड थोड़ा हार्ड लगा, इस वजह से डुओ में स्टार्ट करा है। तो ये आप जोन देखो, 18 बंदे लाइव थे इसमें। और अब हम लोग यहाँ पे राइट वाली हिल पकड़ेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा था वो स्क्वाड और पक्का मतलब बंदे होंगे उसमें, क्योंकि वहाँ पर जोन में भी है और अच्छा खासी एक जगह है वो। तो मैंने यहाँ पर हिल पकड़ी। यहाँ पर 2 पत्थर मुझे पता था कि होने चाहिए, और वो थे भी। और यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पहले यहाँ लगाने की सोची, बट फिर मैंने सोचा नहीं, पीछे सेव कर देता हूँ, बग्गी अगर लगानी हो लगा लूँगा कवर के लिए। और मैंने अपनी गाड़ी फिर यहाँ पे पीछे सेव कर दी। अब इतने में बीच मार्क करता है कि स्क्वाड हाउस में बंदे हैं, वहाँ से फायर भी आ रहा था। और जैसा कि आप किल फील्ड देख भी सकते हो, बंदे म्यूटेंट से मार रहे हैं। तो मतलब लूट भी ज़्यादा अच्छी नहीं मिली है किसी को भी, यहाँ तक कि हमारे को भी जब हमने 3-4 डुओ वाइप कर दिए तब मिली थी। और स्टार्टिंग से मैं गेम प्ले नहीं दिखा पाया, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था ये इतनी अच्छी लॉबी आ जाएगी। और क्योंकि मेरी रैंक पे भी कम है, प्लैटिनम पे हूँ मैं, बट तब भी देखो इतनी अच्छी लॉबी आई है। तो मैंने उसी वक्त गेम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पर भी कहते बंदा है, मैं जूम करता हूँ बट नहीं था। और इधर से मुझे एक बग्गी जाती दिखती है, और ये बग्गी वाला स्प्रे देखो। Marked a location. तो यार इजीली से एक बग्गी से मैंने उतार दी। और मैं जिससे पहले कि डिसाइड करता कि मैं कहाँ से रोटेशन देनी है, इतने में 20 नॉक हो गया। मुझे डर था कहीं पुश ना आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर बंदे एज से ही हमारे को पुश कर रहे थे शुरुआत से। और देख सकता हूँ गाड़ी से भी बंदे मारे जा रहे हैं, तो मतलब रोटेशंस चल रही थी। अब बीस्ट को मैंने यहाँ पे रिवाइव दिया, और उसके बाद आप रोटेशन देखना। मुझे पता था कि वहाँ पर हमारे राइट साइड में जो हिल थी ऊपर, वहाँ पर भी बंदे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा शैक होता है। तो मैंने वहाँ से ना लेने के बजाय उस हिल के भी नीचे से बिल्कुल जोन की एज से रोटेशन दी। और यहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी, और मेरे को लगा कि आगे जाके दिक्कत ना हो, इस वजह से अभी से ही ड्रिंक लगा लेता हूँ। 30 सेकेंड बच रहे हैं, और मैंने यहाँ पर अपनी बूस्ट फुल कर दिया। और बीस्ट को मैंने आगे भेजा, जिससे कि वो आगे जाके मेरे को बता सके कि रास्ता कोई बंदा नहीं है और रास्ता क्लियर है या नहीं। मैं 28 मीटर दूर रहती हूँ। अब यार ये एक बहुत ही हार्ड डिसीजन था कि हमारे को पुचिंकी की तरफ जाना चाहिए अंदर, या फिर ओपन में, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि जोन अब किधर की तरफ जाने वाला है। पर तब भी मैंने बीस्ट के लिए डिसाइड करा कि अगर ओपन में जोन जाता है तो बीस्ट जाएगा और मैं उसे कवर दे दूंगा, क्योंकि वो क्लोज रेंज फाइट अच्छी लेता है, तो उसे भेजूंगा। इस वजह से मैंने उसकी बग्गी इधर करके लगा दी। और मैंने अपनी यूएस भी तैयार रखी इधर जाने के लिए कि बाई चांस दोनों को निकलना हो। लेकिन इतने में जोन पुचिंकी का बन जाता है, और बीस्ट कहता है कि हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं पुचिंकी में, और कहीं ना कहीं रश कर देते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, पहले कहीं पर नॉक डालेंगे फिर रश करेंगे, और वही सही था। इतने में बीस्ट एक नॉक डाल देता है K9 से, और मैं सोचता हूँ कि यहाँ से शायद फिनिश कर पाऊँ, बट यहाँ से कोई मेरे को एंगल नहीं मिलता। इतने में बीस्ट कहता है पुश कर देते हैं, और मैंने साथ में उसके पुश करा। और यहाँ पर हम लोगों ने पुश करा, तो मैंने बीस्ट को पहले आगे भेजा, जिससे कि अगर वो स्प्रे दें तो मैं बीस्ट को कवर दे पाऊँ। और बीस्ट वहाँ पे अच्छे से सक्सेसफुली वहाँ पे पहुँच गया। और अब मैं जा रहा था वहाँ पे, तो मैंने बीस्ट से कहा कि अपने ऊपर एक स्मोक कर लियो, बाई चांस तेरे को नॉक ना दे दे वो। और इतने में बीस्ट उनके घर के नीचे ही रहता है, तो मैं वहाँ पर ओपन से अपनी यूएस ले जाने के बजाय यहाँ पर घरों के बीच में से ले जाता हूँ, और आगे जाके मैं अपनी यूएस बस बीस्ट के पास ठोक के छोड़ दूँगा। बहुत ऊपर नो। अब यहाँ पर मैं आ रहा था, इतने में बीस्ट ने एक नॉक दिया। मैंने सीधा आके यहाँ पे गाड़ी ठोकी। मैं नेड करता उससे पहले बीस्ट ने वहाँ पे पुश कर दिया, तो मैंने कुछ नहीं करा नेड वगैरह। अब जैसे ही हम दोनों ऊपर पहुँचे, वो बंदे छत से हमारे लेफ्ट वाले घर में, जो सामने घर है, इसमें ऊपर कूद गए। तो मैं यहाँ पर आके देखता हूँ कि अगर मेरे को कोई दिख जाए तो मैं उसे ईजिली नॉक कर दूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमने थोड़ी देर यहाँ होल्ड करा, फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग अपने राइट वाले घर में जाएंगे। Watch out!
गाड़ी लेके चले हैं। अब जब हम इस घर में एंटर कर रहे होते हैं, बीस्ट के ऊपर एक स्कारल का स्प्रे आता है, बट वो उससे बच जाता है। और यहाँ से अब मैं सोचता हूँ कि इधर से कोई एंगल नहीं दिख रहा है और जोन भी कट गया था, तो हमने सोचा कि चलो आगे की तरफ जाते हैं और इस वाले घर से देखना मैं क्या ही नीड करूँगा। और यार साथ ही साथ मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कमेंट्री कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छा लग रही है तो मैं अगली बार से ज़रूर करूँगा, वरना मैं अपनी इन गेम कॉल्स डाल दिया करूँगा जो कि हम गेम के बीच में बात करते हैं। अब मैंने बीस्ट को कहा कि तू एक बार पीछे रुक, मैं अंदर आता हूँ। और जैसे ही मैं अंदर आया, बीस्ट भी ऊपर आ गया और ये बंदा बीस्ट के ऊपर फायर करेगा, बट मैं चाहता तो M4 से मार सकता था, बट मेरे को ग्रेनेड से मारना अच्छा लगा, तो मैंने इसके ऊपर एक नेट करा और ये उस नेट से नॉक भी हो गया। अब मैंने दोबारा एक नेट करा कि बाई चांस से फिनिश हो जाए, इसका टीममेट हो तो वो डेड हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे को जैसे ही वो नेट फटा, मुझे समझ आ गया कि ये लोग रेव दे रहे होंगे, तो मैंने बीस्ट से कर जल्दी से पुश करते हैं और बीस्ट और मैं दोनों गए। अब मेरे को यहाँ पे इसकी गन दिख जाती है, मुझे समझ आ जाता है कि वो बंदा यहीं पे है। मैं मार्क लाने की कोशिश करता हूँ बट वो नहीं लगता और मैं जल्दी में पुश कर देता हूँ और मेरे बीस्ट की तरफ से बीस्ट आ जाए। यहाँ पे मेरे को फिनिश दे सकता था बट पता नहीं क्यों उसने नहीं दिया। मैंने इसका एक नॉक करा और बीस्ट ने उसके दूसरे बंदे को मार दिया। अब यहाँ पे बीस्ट मेरे को रेप देता है और वहाँ से लगातार नेड्स आ रहे थे और ज़्यादातर बंदे ट्राई कर रहे थे कि वो दूसरों के घर में एंटर करे बिना नेड्स और थ्रोएबल्स वगैरह यूज़ करके दूसरों को नॉक फिनिश कर पाएँ, बट हम यहाँ पे बच गए थे क्योंकि हम बहुत पीछे वाले रूम में थे। और यहाँ से मैं और बीस्ट आगे के लिए स्मोक्स एंड हीलिंग और नेड्स वगैरह उठा लेते हैं। और यहाँ पर मेरे को लगा कि मैं शायद आगे जाके ये जो राइट वाला घर है ये होल्ड कर सकता हूँ, तो मैंने जल्दी से एक ड्रिंक और एक पेन किलर लगाई और मैं सीधा ये वाला घर होल्ड करने के लिए चला गया। बीच वहाँ पर छत पे चढ़ने की कोशिश करता है बट मैं उसे बिल्कुल मना कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पर लोगों को एंगल मिल जाता, मतलब बाकी एनिमीज़ को, और वो से नॉक फिनिश कर सकते थे। अब यहाँ पर हमारे पे बहुत अच्छा फायर आता है। बीच कहता है सामने वाले शैक में बंदा है, तो मैं नेड करने की सोचता हूँ पर फिर मैं कोई भी नेड या थ्रोएबल नहीं फेंक। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं और इधर मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं, निकलने की हम सोच रहे होते हैं, बट यहाँ पे फुटस्टेप आए तो मैं वेट कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जोन चला मुझे समझ आ गया था कि ये जोन बहुत ज़्यादा लेट करेगा और मेरे यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तो मैं सीधा बीस्ट वाले रूम में चला गया जहाँ पे बीस्ट था। बिल्कुल जोन में, बिल्कुल जहाँ जोन में। अब बीच में से कहता है कि वो जोन में है। मैं जैसे ही जोन के बाहर हुआ मैं सीधा बीच वाले रूम में गया। वहाँ पे मुझे देखा कि यहाँ पे दो बंदे रहेंगे तो एक नेट में दोनों खत्म हो जाएंगे। मैंने इसके जस्ट ऊपर वाला फ्लोर होल्ड कर लिया और यहाँ पे मेरे को देखा कि ये भी जोन के अंदर नहीं है और ये पता नहीं छोटी छोटी विंडोज से जंप क्यों नहीं लगती। और अब देखो भाई क्या ही इंटेंस जोन बनता है। इसीलिए बीस्ट को मैं हमेशा क्लोज रेंज में आगे भेजता हूँ। देखो इन्हें दोनों को ख़त्म कर दिया और अब ये जोन बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा। अब बीच वहाँ पे अपनी M24 ने रिलोड करता है और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे अंदर नेट डाल दूंगा, बट मुझे अभी तक नहीं समझ आया बंदा मेरे नेट से क्यों नहीं मरा। शायद मुझे लास्ट सेकंड नेट फेंकना चाहिए था, मैंने थोड़े जल्दी फेंक दिया, बट कोई नहीं। अब यहाँ पे जोन बहुत हार्ड था, तो आप देख ही सकते हो कितने जोन में 5 बंदे अलाइव हैं। और यही होती है भाई एक कॉम्पिटिटिव लॉबी, कभी कभार ये स्क्रिम्स से भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। बट हाँ, मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक कि हमारी रैंक अभी प्लैटिनम है और तब भी हमारे को ऐसी लॉबी क्यों आ रही है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके में भी ऐसी लॉबी आ रही है या फिर आप रैंक पुश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पर भाई कुछ भी कहो, ये लॉबी खेलने में मुझे बहुत मज़ा आया। और इस दिन के बाद से जब ये हमारा मैच हुआ था, इस दिन के बाद से हमारे बहुत ज़्यादा मैचेस हमने खेले और सब में मतलब 5 में से 3 मैचेस में ऐसी लॉबी आ रही थी और हमें सच्ची में बहुत मज़ा आ रहा था ये मैचेस खेलने में। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है हमने पहले ही कॉम्पिटिटिव खेलना स्टार्ट करा था, बट वहाँ पर हम अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। बट ये लॉबीज ऐसी थी कि जिसमें हमारे को अच्छी खासी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा था। नहीं 5 फर्स्ट एड है, मैं हील बेटर कर सकता हूँ। आप करोगे? 0। अरे मैंने कर दिए थे स्टार नेड। Watch out! तो मेरे को पैन फेंक के मारा भाई, बेइज्जती है मेरी कोई।
तो अब यार बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहता है और मैं भी इसे कहता हूँ यहाँ पे स्मोक डाल, और मैं यहाँ पे क्रेट पड़ी होती है उसमें से ग्रेनेड्स निकालने की ट्राई करता हूँ और मेरे को ग्रेनेड्स मिल भी जाते हैं। अब यहाँ से मैं ग्रेनेड निकाल के आता हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि जब पहली बार आप ऐसी लॉबी खेल रहे हो या फिर जब ये ऐसी लॉबी आती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जैसा कि आप देख रहे हो मैं कितना ज़्यादा हाइपर हो गया था, कभी मेरा इमोट का वो खुल रहा था, कभी कुछ हो रहा था, इतने में जोन मेरे को क्रॉस कर जाता है और मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मुझे हील बैटल करनी है या नेट फेंकना है। और आप देखो मेरे को जोन कितनी जल्दी काट रहा है। तो यार यहाँ पर हमारी मतलब हार हो जाती है और हम लोग सेकंड आ जाते हैं, बट कोई बात नहीं, हमारे को इससे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस गेन हुआ। तो मैं चाहूँगा मेरी ऐसी लॉबी आती रहे। और हाँ गाइस, चैट में 20 टोपी लिखना मत भूलना, क्योंकि जब हम जोन में एंटर करे थे तब 20 के 2 किल्स थे और लास्ट में 20 ने 7 किल्स और निकाल दिए। तो इसके लिए 20 ओपी हो जाना चाहिए कमेंट्स में। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर